Most welcome my student. How are you? Are you fine? अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं, है ना? चलो फिर हम लोग जो है एक बेहतरीन वीडियो के साथ आमने सामने हो रहे हैं। पिछले वीडियो में आपको मैं पढ़ाया था कि नॉर्मलता क्या होती है और नॉर्मलता का फार्मूला कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे फार्मूला डिराइव किया जाता है और नॉर्मलता में कौन कौन से फार्मूला यूज होंगे कैलकुलेशन के लिए। फिर उसके बाद आपको अम्ल के तुल्यांकी भार पर चर्चा किए थे कि अम्ल का तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाएगा। तो बेटा केवल अम्ल के तुल्यांकी भार से काम चलने वाला नहीं है, क्षार भी है, लवण भी है, आयन भी है, तो इनका भी तुल्यांकी भार आपको जानना जरूरी होता है, राइट। तो हम लोग इनके तुल्यांकी भार पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला हेड क्या है? क्षारों का तुल्यांकी भार। अब यहां क्या कहेंगे बेटा, ध्यान दो। क्षारों का तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए उसके अणुभार में उस क्षार की अम्लता से भाग देते हैं तो क्षार का तुल्यांकी भार ज्ञात होता है। ध्यान दो बेटा, क्या कहा? किसी क्षार का तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? उस क्षार के अणुभार में उस क्षार की अम्लता से भाग देते हैं तो क्षार का तुल्यांकी भार ज्ञात होता है। फार्मूला क्या होगा बेटा? क्षार का तुल्यांकी भार। तो यहां क्या हो जाएगा? क्षार का अणुभार बटे क्या होगा? यहां देखो, क्षार की अम्लता। ये देखो, अब हम चर्चा करेंगे किस पर? क्षार की अम्लता क्या होती है। यहां देखो, इसको क्या कहेंगे? एसिडिटी ऑफ बेसिस। यहां देखिए, ये क्या होगा? किसी क्षार के अणु में उपस्थित विस्थापनीय OH नेगेटिव आयन की संख्या उस क्षार की अम्लता कहलाती है। तो यहां जरा देख लो बेटा, कुछ क्षारों के वो देते हैं। यहां देखो कौन है, यहां क्षार है और ये इसकी क्या है, अम्लता है।
जरा यहां लिख लेते हैं। जैसे देखो NaOH, इसका क्या होगा, एक ही OH है तो एक होगा, KOH एक ही होगा, NH4OH एक ही होगा, यहाँ MgOH का ट्वाइस, इसका क्या होगा, दो होगा, यहाँ CaOH का ट्वाइस दो होगा, यहाँ देखिए AlOH का थ्राइस तीन होगा, यहाँ देखिए FeOH का थ्राइस, यहाँ भी कितना होगा, तीन होगा, यहाँ देखो PbOH का ट्वाइस दो होगा, यहाँ देखिए ये आपका SnOH का ट्वाइस दो होगा, यहाँ SnOH का फोर, ये कितना होगा, फोर होगा। अब आप जरा इनके नाम देख लो तो इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये कौन है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये कौन है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये कौन है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और ये कौन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कौन है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। और ये क्या है, फेरिक हाइड्रोक्साइड। ऐसे ही बेटा क्षारों के नाम लिखते हैं। ये देखो क्या है, लेड हाइड्रोक्साइड, लेड हाइड्रोक्साइड। और यहां देखिए स्टेनस हाइड्रोक्साइड। और ये क्या है, स्टैनिक हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। ये बेटा क्या है, क्षारों के सूत्र हैं, नाम है, और ये क्या है, उनकी अम्लता है, राइट। अब जरा इनको आप लोग नोट कर लीजिए और उसके बाद दो एग्जाम्पल, तीन एग्जाम्पल इनका भी कैलकुलेट कर देते हैं, तुल्यांकी भार निकाल देते हैं, और फिर उसके बाद चलते हैं लवणों के तुल्यांकी भार पर। फट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए, चलिए। यहां देखो बेटा, सबसे पहले हम किसको कैलकुलेट करते हैं, यहां सोडियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांकी भार, सोडियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांकी भार। तो क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणु भार। तो यहां बटे क्या होगा, अम्लता। तो एक OH है तो अम्लता क्या होगी, एक होगी। तो Na+O+H बटे 1। यहां देखिए 23 धन 16 धन 1 बटे 1। तो यहां क्या हो जाएगा, 40 बटे 1 बराबर 40। तो यहां जरा देखो, ये NaOH का 1 ग्राम तुल्यांक, NaOH का 1 ग्राम तुल्यांक बराबर कितना होगा, 40 ग्राम। कितना होगा, 40 ग्राम। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, ये है CaOH का ट्वाइस का तुल्यांकी भार। क्या होगा, तुल्यांकी भार। तो यहां क्या है, CaOH के ट्वाइस का
अणुभार। अणुभार बटे क्या होगी इसकी, अम्लता। क्षार है तो क्या होगी, अम्लता। तो कै ठो OH है बेटा, 2 है, तो अम्लता क्या होगी, 2। यहां देखो CaO+H गुणे 2 और भागे कितना, 2। तो यहां देखिए 40 धन 16 धन 1 और गुणे 2, ये बटे क्या है, 2। यहां जरा ध्यान दो, ये आपका हो गया 40 धन 17 दूनी 34 बटे 2। तो ये कितना हो जाएगा, 74/2 37। तो क्या हो जाएगा, यहां पर CaOH का ट्वाइस का 1 ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम तुल्यांक बराबर कितना होगा, 37 ग्राम, 37 ग्राम। यहां देखो AlOH के थ्राइस का तुल्यांकी भार। तो यहां देखो AlOH के थ्राइस का अणुभार बटे क्या होगा, अम्लता। तो यहां देखो बेटा कितना OH है, 3 है, तो अम्लता क्या होगी, 3। यहां देखिए Al+O+H के गुणे 3, तो यहां क्या हो गया, 3। ये देखो कितना है, 27 धन 16 धन 1 गुणे 3, अब बटे क्या होगा, 3। तो यहां जरा देखो, ये हो गया 27 और 17 तिया 51 बटे 3, ये कितना हो गया, 88 बटे 3। 3 दूनी 6, कितना हो गया, 28 और 3 नवा 27 और 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। यहां देखो 29.33। तो क्या हो जाएगा, AlOH के थ्राइस का 1 ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम तुल्यांक बराबर कितना होगा, 29.33 ग्राम, 29.33 ग्राम। तो ये बेटा जो है मुख्य काम है, कैलकुलेशन करा दिया। बाकी जो क्षार बच रहे हैं उनका आप लोग कैलकुलेशन करेंगे, और जिसका कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगा तुरंत कमेंट में बताइए और तुरंत मैं उनको कैलकुलेट करके आपको दे दूंगा, राइट। अब इसके बाद हम लोग आते किसका है, इनको फट से नोट करिए, इसी साथ कीजिए। अब आते हैं लवणों का तुल्यांकी भार। यहां ध्यान दो, लवणों का तुल्यांकी भार। लवण का तुल्यांकी भार क्या होता है बेटा, उसकी धन संयोजकता से हम लोग भाग देते हैं। किससे भाग देते हैं, धन संयोजकता, यानी उसके धनायन पर कितने आवेश हैं उसके आवेश की संख्या से भाग देते हैं। तो क्या आ जाता है, लवणों का तुल्यांकी भार। तो यहां देखिए क्या कहेंगे, ये देखो लवणों का तुल्यांकी भार, लवणों का तुल्यांकी भार, लवणों का तुल्यांकी भार। तो क्या इसको कहेंगे, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ साल्ट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ साल्ट। ये जरा देखो तो, लवणों का तुल्यांकी भार क्या कहेंगे बेटा, किसी लवण का, किसी लवण का तुल्यांकी भार, लवण का तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए उसके अणुभार में,
उसके अणुभार में उसकी धन संयोजकता से भाग देते हैं तो धन संयोजकता से भाग देते हैं तो उस लवण का तुल्यांकी भार ज्ञात होता है। तुल्यांकी भार ज्ञात होता है। आप जरा देखिए, लवण का तुल्यांकी भार, लवण का तुल्यांकी भार बराबर क्या है? लवण का अणुभार, लवण का अणुभार बटे क्या होगा? धन संयोजकता, धन संयोजकता। लवण का तुल्यांकी भार बराबर क्या होगा? लवण का अणुभार बटे धन संयोजकता। जरा एग्जाम्पल इनका देखते हैं तो पहला क्या होगा? NaCl का तुल्यांकी भार, तो क्या होगा? NaCl का अणुभार बटे क्या है? धन संयोजकता, धन संयोजकता। तो यहां देखो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो आप जरा देखो सोडियम पर कितना धनावेश है? एक धनावेश है, तो एक से भाग देंगे, तो यहाँ क्या हो गया? सोडियम का 23 और इसका 35.5 बटे 1, तो जुड़ के कितना हो जाएगा? 58.5 बटे 1 बराबर 58.5, 58.5। तो क्या कहलाएगा? NaCl का 1 ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम तुल्यांक बराबर कितना होगा? 58.5 ग्राम, 58.5 ग्राम। दूसरा एग्जांपल देखो, Na2CO3 का तुल्यांकी भार, तो इसका क्या होगा? Na2CO3 का अणुभार बटे क्या है? यहां धन संयोजकता, धन संयोजकता। 2Na पॉजिटिव, CO गुणे 3, यहां एक पर एक धनावेश है, तो 2 पर 2 धनावेश होगा, तो 2 से भाग देंगे, तो 2 गुणे 23 धन 12 धन 16 गुणे 3 अब बटे 2, तो कितना हो जाएगा? 46 धन 12 धन 16 दिया 48 बटे 2, ये 106 बटे 2 कितना आ गया? 53। तो क्या कहलाएगा? Na2CO3 का 1 ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम तुल्यांक बराबर कितना होगा? यहां 53 ग्राम, 53 ग्राम। तीसरा यहां देखो, Al2SO4 के थ्राइस का तुल्यांकी भार, तो यहां क्या होगा? Al2SO4 के थ्राइस का अणुभार क्या होगा? अणुभार बटे क्या होगा? धन संयोजकता, धन संयोजकता। तो ये कितना आ गया आपका?
2 इंटू AL, और यहाँ क्या है यस धन O गुणे 4। अब पूरे में कितना होगा 3, तो यहाँ भागे कितना होगा बेटा, इस पर देखो एक एल्युमिनियम पर 3 धनावेश है, तो 2 पर कितना होगा 6, कितने से भाग देंगे 6 से भाग देंगे। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा 2 गुणे 27 और यहाँ 32 और 16 गुणे 4 और ये 3, अब भागे कितना है 6। अब यहाँ देखिए ये हो जाएगा 54 और यहाँ 16 चौको 64 और 32 96 गुणे 3 और यहाँ ये हो गया। फिर यहाँ क्या हो जाएगा 54 और यहाँ 3 छठ 18 और 3 नवा 27 के 28 और यहाँ 6 हो गया। इनको जोड़ लेंगे 8 4 12 और 8 5 13 1 14 और 2 1 3। यहाँ देखो 6 बच्चे 30 और 6 सते 42, कितना आ गया 57। तो क्या होगा बेटा Al2SO4 के थ्राइस का 1 ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम तुल्यांक बराबर कितना होगा 57 ग्राम, 57 ग्राम। इस तरह से बेटा जो है आप बहुत सारे लवणों का तुल्यांकी भार मेजर कर सकते हैं, राइट। तो कुछ एग्जाम्पल आप लोग जरा नोट कर लीजिए, तो होमवर्क के लिए कुछ एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। कैल्शियम सल्फेट का, फेरस सल्फेट का और कैल्शियम कार्बोनेट का, और यहाँ Na3PO4 का और K4FeCN6 का और यहाँ K3FeCN6 का। इतने लवणों का बेटा आप क्या है होमवर्क यानी आप खुद अभ्यास करेंगे, क्लियर। और जिसका परमाणु भार आपको नहीं मालूम होगा उसका पीरियोडिक टेबल से ले लीजिएगा, है ना, उसका पीरियोडिक टेबल से निकाल लेंगे। आयरन का बेटा 56 होता है, आयरन कितना होता है 56, बाकी तो सबका आपको याद ही हो जाएगा, क्लियर। अब इसके बाद जो है हमारी आपकी चर्चा किस पर चलेगी, आयनों के तुल्यांकी भार। किस पर चर्चा चलेगी, आयनों का तुल्यांकी भार। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फट से। देखो बेटा ये केमिस्ट्री का काठा लगा जाता है, ये आपको जानना ही चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल लगा पाएंगे नॉर्मलता का। चलिए चौथे पॉइंट पर क्या है, किसका, आयनों का तुल्यांकी भार, आयनों का तुल्यांकी भार। आयनों का तुल्यांकी भार क्या बेटा, उसमें आयन पर जो आवेश होता है उससे भाग दिया जाता है आयन के भार में। तो यहां जरा देखिए चौथे नंबर पर क्या है, आयनों का तुल्यांकी भार, आयनों का तुल्यांकी भार। ये क्या होगा बेटा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन। ये क्या है, आयनों का तुल्यांकी भार, क्लियर। अब यहां जरा देखो आयनों का तुल्यांकी भार, आयनों का तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए उस आयन के भार में
उस आयन के भार में आयन के आवेश से भाग देते हैं तो आयनों का तुल्यांकी भार ज्ञात होता है। क्या कहा बेटा? आयनों का तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए उस आयन के भार में आयन के आवेश से भाग देते हैं तो आयनों का तुल्यांकी भार ज्ञात होता है। यहां जरा देखो, ये है आयन का तुल्यांकी भार। बराबर क्या होगा? आयनों का भार बटे आयन का आवेश। राइट? तो यहां देखो, इनके हम एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। पहला एग्जाम्पल इनका क्या होगा? ये यहां देखो CO3 2 नेगेटिव का तुल्यांकी भार। तो ये क्या हो जाएगा? CO3 2 नेगेटिव का भार बटे यहां क्या होगा? आवेश। ये देखिए C≡O≡3, इस पर कितना आवेश है? 2 ऋण आवेश है, तो भाग कितने से देंगे? 2 से। कार्बन का 12 है, ये 16≡3 अब बटे 2, तो 12 धन 16 तिया 48, और यहाँ क्या हो गया? 60/2। 60/2 बराबर कितना आ गया? 30। तो यहाँ क्या होगा? CO3 2 नेगेटिव का 1 ग्राम तुल्यांक बराबर कितना है? 30 ग्राम। दूसरा जरा देखो, SO4 2 नेगेटिव का तुल्यांकी भार। तो क्या होगा? SO4 2 नेगेटिव का भार बटे क्या है? आवेश। क्या है? आवेश। तो क्या हो जाएगा यहाँ? S≡O≡4, अब बटे कितना होगा? 2, क्योंकि इस पर 2 ऋण आवेश है, तो भाग कितना से देंगे? 2 से। तो यहां जरा देखो, 32 16≡4/2, तो यहाँ 32 धन 64/2 कितना आ गया? 96/2 कितना हो गया? 48। तो यहाँ क्या कहेंगे? SO4 2 नेगेटिव का 1 ग्राम तुल्यांक बराबर कितना होगा? 48 ग्राम। 48 ग्राम तौल के लेंगे तो उसका क्या होगा? 1 ग्राम तुल्यांक होता है। अब आप यहां जरा ध्यान दो, PO4 3 नेगेटिव का तुल्यांकी भार तो क्या होता है? यहां देखो, PO4 3 नेगेटिव का भार बटे क्या है? आवेश। क्या है? आवेश। तो यहां देखिए P≡O≡4, अब बटे कितना है? 3, क्योंकि इसके ऊपर 3 ऋण आवेश है,
3 ऋण आवेश है तो भाग कितना से देंगे 3 से। तो यहाँ जरा देखो ये है 31 और 16 गुणे 4/3 तो यहाँ 31 धन 64/3 तो कितना हो जाएगा 95/3। तो यहाँ देखो 3 त्रिक का 9, 3 एकम 3, 3 छक 18 ये आएगा। तो क्या हो गया PO43 निगेटिव का 1 ग्राम तुल्यांक क्या है 1 ग्राम तुल्यांक बराबर कितना होगा 31.67 ग्राम। राइट। तो इस तरह से बेटा क्या है हम आयनों के भी तुल्यांकी भार कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो बेटा इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़े क्षारों का तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, अम्लों का क्या कहते हैं लवणों का तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे और आयनों का तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे। और पिछले वीडियो में हम लोग नॉर्मलता की चर्चा किए थे और अम्लों का तुल्यांकी भार निकालने के बारे में चर्चा किए थे। तो आप बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एकदम लाइन टू लाइन। और अगर बेटा समझ में आ रहा है तो आप खूब झूम करके इसको देखिए और लाइक करिए, शेयर करिए और अपने मित्रों को भी बताइए और सब्सक्राइब तो पहले ही करिए। सब्सक्राइब करने का फायदा आपको मैं बताया कि जैसे ही वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले वो वीडियो आपके पास पहुंचेगा। और ऐसे ही एक एक टॉपिक पर बेहतरीन और डीप चर्चा चलती रहेगी और इनको अगर आप याद करते रहेंगे, तैयार करते रहेंगे तो नो डाउट एक दिन आप केमिस्ट्री के विद्वान बनेंगे। चलिए फिर ऐसे ही एक बेहतरीन वीडियो के साथ अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।